अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू? होप सो यू आर फाइन। अब हम 8 क्लास अपना सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। होप सो आपने पीछे वाला लेक्चर जो है वो सुना होगा और आपको समझ आ गई होगी। अब हमारा आज का टॉपिक है नर्व। अब जैसे कि हमने जो प्रीवियस लेक्चर में न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा था, उसमें मैंने आपको न्यूरॉन का जो था वो फंक्शन बताया था कि ह्यूमन बॉडी के अंदर वो क्या काम करते हैं, और आपने वो डायग्राम जो है ह्यूमन स्केलेटन की भी देखी होगी, जिसके अंदर पूरी बॉडी के अंदर नर्व्स और न्यूरॉन का नेटवर्क जो है वो फैला हुआ है। अब हम फर्स्ट जो है वो नर्व की डेफिनेशन है, अ नर्व इज अ केबल लाइक बंडल ऑफ एक्सोन इनक्लोज इन अ कॉमन शीट। नर्व ट्रांसमिट मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर। अब इसमें जो क्या है कि नर्व जो है इस केबल लाइक बंडल के एक बारीक तार की तरह, जैसे कि आप कह लो कि एक बारीक धागा होता है, उस तरह के पूरा एक धागों का नेटवर्क आपकी बॉडी के अंदर फैला होता है। और इनक्लोज इन अ कॉमन शीट का मतलब क्या है कि ये जो नर्व होती हैं उनके बाहर की तरफ एक प्रोटेक्शन शीट होती है जो कि उस बारीक धागे की हिफाजत करती है। अब उन और नर्व का क्या काम है, जो कि हमने पीछे पढ़ा था कि नर्व व न्यूरॉन आपकी बॉडी के अंदर मैसेज को ट्रांसमिट करती हैं फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। इट्स मीन कि ब्रेन का जो है पूरी बॉडी के साथ कम्युनिकेशन राब्ता जो है वो इन नर्व्स और न्यूरॉन के थ्रू होता है। इस वजह से आपकी पूरी बॉडी के अंदर नर्व्स और न्यूरॉन का एक नेटवर्क फैला होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों टाइप ऑफ न्यूरॉन। अब जो नर्व्स या न्यूरॉन्स, इनके काम करने की बेस पे, फंक्शनिंग की बेस पे इसकी 3 टाइप्स जो हैं वो उन्होंने हमें बताई हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन न्यूरॉन्स आर ऑफ 3 टाइप्स, सेंसरी, मोटर एंड इंटर न्यूरॉन्स। अब ये 3 टाइप्स हैं न्यूरॉन्स की। अब फर्स्ट नेम है सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन, जैसे कि आपको नेम से पता चल रहा है कि सेंसरी न्यूरॉन मीन कि इसका काम आपके सेंस ऑर्गन के साथ है। सेंस ऑर्गन वो आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा कि ह्यूमन बॉडी के अंदर 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ईयर, आई, स्किन, टंग एंड नोज। अब सेंसरी और न्यूरॉन्स क्या काम करेगी कि ये किसी भी मैसेज को आपके सेंस ऑर्गन से लेके जाएगी टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि मैंने आपको कल बताया था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। इट्स मीन कि ये न्यूरॉन आपके इन पार्ट्स ऑफ बॉडी से मैसेज को कंडक्ट करेगी और ब्रेन तक लेके जाएगी। उसके बाद फिर दूसरा काम जो है वो मोटर न्यूरॉन का स्टार्ट हो जाएगा। मोटर न्यूरॉन कैरी करेगा नर्व इम्पल्स को फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर मसल्स एंड ग्लैंड्स। अब जो मोटर न्यूरॉन्स का क्या काम है कि सेंसरी न्यूरॉन जो मैसेज आपके ब्रेन तक लेके गई है, ब्रेन उस मैसेज को रीड आउट करेगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको रिप्लाई देगा। अब आपके जिस पार्ट्स ऑफ बॉडी से मैसेज गया था उसी पार्ट ऑफ बॉडी तक मैसेज को वापस जो है वो मोटर न्यूरॉन लेके आएगा। इट्स मीन कि इन दोनों का काम एक दूसरे के साथ है। उसके बाद आपकी थर्ड न्यूरॉन आती है इंटर न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। इट्स मीन कि ये जो है आपके ब्रेन और स्पाइनल कोड में प्रेजेंट है। अब ये क्या काम करती है, दे फॉर्म अ लिंक बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। इन दोनों सेंसरी और मोटर के दरमियान एक लिंक राब्ते का काम करती है। अब ये आपको इस डायग्राम से समझ आ जाएगा। ये आपको एक नर्व और न्यूरॉन की डायग्राम दिखाई है, जो कि हम लोगों ने कल मैंने आपको बताया था और इसमें समझाया था कि इन स्ट्रक्चर्स के क्या काम है। अब इसमें देखें, ये है बच्चों सेंसरी न्यूरॉन। हम सपोज करते हैं कि यहाँ पे आपका हैंड है, ये आपकी न्यूरॉन आपकी हैंड से चलती है। आपकी हैंड से जो भी मैसेज है वहाँ से सेंसरी न्यूरॉन मैसेज को लेके जाएगा और वो यहाँ पे ब्रेन जो है उस मैसेज को रीड आउट करेगा और उसी मैसेज को वापस भेज देगा दोबारा से आपकी हैंड तक। सेंसरी न्यूरॉन मैसेज को लेके गया है, मोटर न्यूरॉन उसके रिप्लाई को वापस आपके हैंड तक लेके जाएगा। और ये जो इंटर न्यूरॉन है, ये इन दोनों के दरमियान एक लिंक मीन के ब्रिज का काम करती है, इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन करवाती है। ये इन न्यूरॉन्स के काम है। इट्स मीन कि कोई भी न्यूरॉन जो है, बेशक सेंसरी है, मोटर है या फिर इंटर न्यूरॉन्स है, अकेले कोई भी न्यूरॉन काम नहीं करती। आपकी बॉडी में एक मैसेज को लेके जाना फिर उसको वापस लेके आने के लिए तीनों न्यूरॉन जो हैं वो एट अ टाइम मिलके काम करती हैं। ये आपकी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब हमने बच्चों सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें मैंने आपको बताया कि आपकी 2 टाइप्स हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्ट एज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द होल नर्वस सिस्टम। इट कंप्राइज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया कि आपकी जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसमें 2 आपके आते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब नेक्स्ट जो है हम ब्रेन की डिटेल और स्पाइनल कॉर्ड की डिटेल पढ़ेंगे। ब्रेन, सबसे पहले ब्रेन का कॉमन इंट्रोडक्शन उन्होंने बताया है कि ह्यूमन ब्रेन इज इनक्लोज इन अ बॉडी स्कल कॉल्ड क्रेनियम।
अब आपका जो ब्रेन है वो बहुत ही एक सेंसिटिव ऑर्गन है, जिसमें कोई भी हड्डी नहीं होती, बिल्कुल एक सॉफ्ट जो है वो मटेरियल होता है। अब आपका जो ब्रेन है वो आपकी बोनी स्कल मीन कि आपकी खोपड़ी जो कि हड्डी की बनी है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। इट्स मीन कि आपकी बाहर वाली खोपड़ी जिसको हम क्रेनियम बोलते हैं वो आपके ब्रेन की हिफाजत करती है। एंड कंसिस्ट ऑफ द बिलियन ऑफ इंटर न्यूरॉन, इट इज़ डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। अब इसमें वो जो ब्रेन में हमने इंटर न्यूरॉन का उन्होंने कहा कि ये आपके ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सेंसरी आपकी पूरी बॉडी में प्रेजेंट है, मोटर भी, लेकिन जो इंटर है ये सिर्फ ब्रेन में है। और ब्रेन में इनकी उन्होंने अमाउंट आपको बताई है कि बिलियंस ऑफ न्यूरॉन जो है वो इंटर न्यूरॉन आपके ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद उन्होंने बताया है कि ब्रेन को उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, आपका फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइड ब्रेन। अब आपकी नेक्स्ट जो है लेक्चर उसमें हम फोर ब्रेन की डिटेल और उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे और उनका फंक्शन जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट है। ब्रेन के तीनों पार्ट जो हैं वो मिलके काम करते हैं और आपकी पूरी बॉडी के दरमियान कम्युनिकेशन का काम जो है वो करते हैं। अब जो आपने ये लेक्चर जो है उसको बहुत गौर से सुनना है और इसको समझना है। जो भी क्वेश्चन आपको समझ ना आए वो आप कल कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कल आपके तमाम क्वेश्चन के आंसर दूंगी। अल्लाह हाफिज़।